प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के घमंड को देश की जनता ने पाश पाश कर दिया। मोदी साहब बनारस से जीते हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते। जो 4 लाख और 5 लाख की मार्जिन हुआ करता था, वो घट के 1.5 लाख रह गया है। ये कोई जीत नहीं है, ये उनकी हार है। चुनाव के दरमियान जिस तरीके के भाषण मोदी साहब ने दिए थे, वो इतिहास के अंदर हमेशा याद रखे जाएंगे कि ऐसे भाषण नफरत फैलाने वाले हिंदू मुसलमान किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात उनके खिलाफ लिख रहे हैं। भारत की इज्जत में कमी आई है। हम सरकार नहीं बना पा रहे, लेकिन हम अभी भी कोशिश करेंगे कि एनडीए के साथ कुछ ऐसे लोग, ऐसे एलाइज हैं जो संविधान को बचाना चाहेंगे, देश को बचाना चाहेंगे, लोकतंत्र को बचाना चाहेंगे। अगर वो अभी भी साथ आ जाते हैं तो इंडिया सरकार बना सकता है। और अगर एनडीए सरकार बनाएगा भी तो आप देखेंगे कि बीजेपी और मोदी साहब के रवैये में बड़ा फर्क आएगा। अब वो सब कुछ नहीं कर सकते जो वो बोला करते थे। सर, काफी इंडिया अलायंस जब साथ में आया तो ये बात हुई कि इनको 275 से नीचे रखना है। इंडिया अलायंस ने ये बोला और ना वो 400 पार हो पाया है। तो किस तरीके से देखते हैं कि ये इंडिया अलायंस की जीत हुई है कि उनको नीचे ही रख पाए, और क्या रहेगा आगे का कि सरकार बदले? देखिए, सारे विपक्ष ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच रहा है। हमारी कोशिशें कम थी, पब्लिक की, आवाम की, जनता की कोशिशें बहुत ज्यादा थी। जिन पोलिंग स्टेशंस पे हमारे आदमी भी मौजूद नहीं थे, वहां पे लोगों ने 90% वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। ऐसे भी उम्मीदवार थे यूपी के अंदर जिनके पास पैसा नहीं था। इसके बावजूद जनता घरों से निकली है और पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हराने का काम किया है। तो ये जीत जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार कभी काम नहीं आता है। अहंकार की हमेशा हार होती है। सर, आप कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया जननायक कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस पार्टी से बनेगा? देखिए, इन बातों पर अभी बहस नहीं हो सकती है, इसलिए कि जब तक इंडिया की मीटिंग ना हो, गालिबन कल मीटिंग है, कल इन सारी बातों को तय किया जाएगा। कौन बनेगा, सरकार बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, ये सारे फैसले कल तक हो जाएंगे। अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सारी विक्ट्री को? किस तरीके से देख रहे हैं कि देखिए, मैं इसे विक्ट्री नहीं मान रहा एनडीए की। भारतीय जनता पार्टी तो 240 तक नहीं आ पा रही है। मेरी कैलकुलेशन में भारतीय जनता पार्टी की सीटें, मैं हमेशा कह रहा था अपने तमाम दोस्तों से कि 250 से आगे नहीं जा पाएंगे। अब वो 240 तक आए। उनके एलाइज, अगर टीडीपी और नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। इसलिए ये कोई जीत नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री, अगर उनके अंदर थोड़ा भी जनता के एहसासात, जनता की फीलिंग्स का ख्याल है, तो वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सर, जिस तरीके से इलेक्शन के मार्केट में रुख बदला है और फिर नीचे गिरी है, उसको किससे देखते हैं? देखिए, शेयर मार्केट जितनी गिरी है, इतनी पिछले बरसों में कभी नहीं गिरी है। कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हो गया है। इसके लिए भी मैं बीजेपी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर जो एग्जिट पोल आए वो सब के सब मैनिपुलेटेड थे, अगर एग्जिट पोल ना आते तो शायद ये शेयर मार्केट इतना नीचे नहीं गिरता। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि एग्जिट पोल जो जिस तरीके से जीत दिखा रहे थे उस तरह की तो जीत आ ही नहीं है, तो क्या कुछ मैनिपुलेट, किस तरीके से देखते हैं? जो देखिए, बिल्कुल जो एग्जिट पोल थे वो मैनिपुलेटेड थे। अब वो किस तरीके से थे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये भी एक लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी साजिश थी। जो एग्जिट पोल हैं, जहां पे बीजेपी की
250 सीटें आ रही, 250 भी नहीं आ रही, 240 भी नहीं आ रही, वहां आप 400 पार दिखा रहे हैं। आप तो वही दिखा रहे हैं जो अमित शाह बोलते हैं, जो मोदी साहब बोलते हैं। तो एग्जिट पोल की तो जरूरत ही नहीं रह गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भाषण दे वही दिखा दिया जाए। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हमारे मीडिया के अंदर भी फर्क आएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती भी है तो उनके अंदर भी फर्क आएगा। वो अब वो जबान नहीं बोल पाएंगे जो जबान पिछले 10 सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं।